दोस्तों आपका रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम 1 महीना भी नहीं बचा है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो होगी हमारी मॉक नंबर सेकंड। इस मॉक टेस्ट में आपको मैं जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पास आप देख सकते हो, इन्हीं टॉपिक में से आपके 100% क्वेश्चन पूछता है। तो आज की 40 प्रश्नों में से आपको बताना है कि आप कितना 30 में, 25 में, 40 में कितने कवर कर सकते हो। अगर आप इस 40 प्रश्नों में से 25 प्लस क्वेश्चन के भी सही सही आंसर देते हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है जीके में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दे बिना किसी देरी के। चलिए बताइए, पहला प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताओ भाई। मैं सीधा आंसर पे बात करूंगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है यहाँ पास, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? बताते चलो, इतना इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कराएगा ये। क्या बोलेंगे? 2013 में, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना की गई थी, कब की गई थी बताओ? तो ये की गई थी 1872 में, ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। क्या पूछा गया है? भारत का पहला जैव स्पीयर रिजर्व कौन सा था? तो ये था आपका नीलगिरी, ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इतने अच्छे क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिक्किम, ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। अगला बताइए, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति बनाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा बनाया था? तो ये था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर ए जो कि है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, ईवीएम मशीन को पहली बार भारत में कब प्रयोग किया गया था? है ना क्वेश्चन तबाही, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपकी एग्जाम में। तो ये हो जाएगा 1982, ऑप्शन नंबर ए जो कि है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, किस आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता आयोग, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से करिए। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जब बोलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि की तो क्या बोलोगे? थायराइड, ऑप्शन नंबर थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न बताइए, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? एससीओ बताइए, 2001, ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समावर्ती सूची में रखा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट नेत्रा किस भारतीय संगठन द्वारा चलाया गया था? प्रोजेक्ट नेत्रा जो कि है वो इसरो द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। अगला बताइए, किस वायसराय के कॉल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। क्योंकि आज आपका मॉक टेस्ट है, मैं किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए। जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों, यही आपका समय है मॉक टेस्ट लगाने का, क्योंकि आपका एग्जाम 1 महीना भी नहीं बचा है। अगला बताइए, संविधान में बुनियादी कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? बताओ। बुनियादी कर्तव्यों की बात करेगा तो 51 नहीं बोलेंगे, ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका एनएसओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा? बी जो सी जो कि है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि है सन 1999 में शुरू की गई, ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% गारंटी। अगला बताइए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनवाया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे, पिंगल वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने सबसे पहले संविधान को लिखा? तो संविधान को सबसे पहले लिखा था अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर जो कि ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पास, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? ये हो जाएगा आपका कोचीन। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट में 21 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका मतलब समझ सकते हो आप, आपका कितना समय बचेगा। बताइए, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान के किस संशोधन को पारित किया गया? जीएसटी में संशोधन की बात 122वां संशोधन करता है। यही प्रश्न आपके रेलेवेंट बीसी 2025 से पूछा गया है, जाके देखो। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मॉक टेस्ट आपके लिए ला रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बताइए भाई, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो ये कहा था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। पूछेगा आपका ये प्रश्न, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है? तांबा यानी कॉपर, क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मार्स ऑर्बिटर मिशन को किस नाम से भी जाना जाता है? क्या बोलेंगे? मार्स ऑर्बिटर मिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? मंगलयान मिशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कहाँ की थी बताइए? पहले तो उत्तर प्रदेश की पहली थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। अगला बताइए, भारत के किस भौगोलिक भाग को पूर्वांचल कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व भाग को पूर्वांचल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कुल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 2025 तक की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 43। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला बताइए, संसद में मनी बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है आपका वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस खंड में है? बताइए, जो कि अधिकार का जो भाग है वो किस खंड में है? तो वो है भाग 3 में। ऑप्शन नंबर जो कि बी है वो सही हो जाएगा।